हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदीद मेरे चैनल पर। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। और आज के इस नए एपिसोड में मैं एक परफ्यूम रिव्यू करूंगा फ्रॉम द हाउस ऑफ अजमल। और ये इनकी एक बहुत ही लेटेस्ट रिलीज़ है और मेरे ख्याल से YouTube पे ये पहला रिव्यू होगा इस परफ्यूम का। अभी तक किसी ने इसका रिव्यू नहीं किया अभी तक, जब तक मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। आई जस्ट सर्च ऑन YouTube, तो अभी तक तो इसका रिव्यू कहीं पे अवेलेबल नहीं था। तो चलें बात करते हैं अपने आज के परफ्यूम की, और जो है दहन अल ऊद कदीम। और जैसा कि आप लोग नाम से देख सकते हैं कि ये दहन अल ऊद है और कदीम मीन्स पुराना, तो ओल्ड दहन अल ऊद। और आप लोग जानते हैं, जो लोग ऊद का शौक रखते हैं, जो लोग शौकीन हैं ऊद के, कि जितना ऊद पुराना होता है उतना ही वो महंगा होता है, उतना ही वो नायाब होता है। तो यहाँ पर भी दहन अल ऊद कदीम, ये बहुत पुराना ऊद है। अजमल इसका पहले ऑयल सेल करते थे दहन अल ऊद कदीम का, और अब उन्होंने इसको एक परफ्यूम फॉर्म में कन्वर्ट किया है। और कुछ भी कहने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये एक न्यूक्लियर बॉम्ब है, परमाणु बॉम्ब। वो हमारे इंडिया में कहते हैं ना कि परमाणु बॉम्ब है ये। और रियल में इट्स अ बॉम्ब। मैंने दिस इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट और मोस्ट पोटेंट परफ्यूम जो मैंने आज तक स्मेल किया होगा। मेरे पास अजमल वालों के दूसरे ऊद भी हैं। मेरे पास इनका दहन अल ऊद शम्स एडिशन भी है, स्पेशल एडिशन, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है वो भी। बट दिस इज समथिंग नेक्स्ट लेवल। तो चलें बात करते हैं सबसे पहले प्रेजेंटेशन की। तो ये आपको मिलता है इस बॉक्स में, खूबसूरत बॉक्स है ब्राउन कलर का। आप देख रहे हैं कि पूरा पैटर्न यहाँ पर प्रिंट है। बेसिकली ये कदीम वर्ड है जो कि अरबिक में लिखा हुआ है बार बार पूरे बॉक्स पे, और यूवी स्पॉटिंग के साथ है और गोल्डन आउटलाइन के साथ है। बेस इसकी एक वो मैट में और वो रबर फील में है, लेकिन ऊपर ये जो पूरा कदीम इस पे पूरा प्रिंट हुआ है वो यूवी स्पॉटिंग के साथ है, ग्लॉसी है। फिर यहाँ पे इसके अंदर जैसे आप देख रहे होंगे, ये आपको एक 3D टाइप की एक डेप्थ दे रहा होगा। ये बेसिकली 3 लेयर्स हैं पेपर की, जिनके अंदर से उन्होंने कट आउट काट के इसमें ये फील क्रिएट की है। 3D डेप्थ की फील्ड दी गई है। सबसे ऊपर ये आपको पहला लेयर मिलेगा, फिर अंदर एक ब्राउन कलर का एक और लेयर है, उसमें भी कटआउट है, फिर नीचे एक गोल्डन कलर का लेयर है, उसमें भी कटआउट है। और उसके पीछे होती है परफ्यूम की बोतल, जो कि मैंने ऑलरेडी निकाली हुई है। साइड्स पे वही कदीम का पैटर्न चल रहा है। बैक पे आपको मिलते हैं कुछ इंग्रेडिएंट डिटेल्स और परफ्यूम का नाम एक दफ़ा फिर। टॉप पे लोगो अजमल का, और यहाँ बॉटम में मैन्युफैक्चरिंग डेट, बारकोड वगैरह। ये था इसका बॉक्स। और अब मैं दिखाता हूँ किसी बॉटल। सो इट कम्स इन दिस ब्यूटीफुल टाइनी माइनी बॉटल। और जैसा कि आप देख सकते होंगे कैमरा में, मैं कुछ क्लोजअप्स लगाने की कोशिश करूंगा ताकि आप बॉटल अच्छे से नज़दीक से देख सकें। तो ये जो पूरी बॉटल है, इसका आधा तो खाली ग्लास बेस है, और फिर जो ऊपर का आधा हिस्सा है उसमें आपको ये लिक्विड गोल्ड, ये अलग से मिलेगा। एक बहुत ही ज़बरदस्त और नायाब परफ्यूम मिलेगा कोई यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में। बॉटल एक ओवल राउंड से शेप की है। फ्रंट पे यहाँ पे मेटल की प्लेट है जिसके ऊपर लोगो अजमल का और परफ्यूम का नाम प्रिंट हुआ है। बाकी साइडों पे कुछ नहीं है, बैक पे भी कुछ नहीं है। कैप मेटल का है लेकिन बहुत हल्का है, हैवी नहीं है। और फिर आपको मिलेगा ये एटमाइजर। और बॉटल पे ये जो ग्रूव्स हैं, जो इस पे ये इसका जो पैटर्न है इसके ऊपर, ये रसासी का एक परफ्यूम आता है, ग्रीन और पर्पल कलर के उसके पास डिज़ाइन होते हैं। मेरे पास रखा हुआ है, आई फॉरगेट द नेम। उम्र के साथ साथ बुढ़े हो गए तो हमें परफ्यूम्स के नाम भी याद नहीं। तस्मीम या आई थिंक इस रसासी तस्मीम। तो उस तरह का इसके ऊपर पूरा बॉटल पे ग्रूव है। और ये है इसकी प्रेजेंटेशन, और खूबसूरत प्रेजेंटेशन है। और चलें अब बात करते हैं असल चीज़ की, जो इसके अंदर परफ्यूम है। तो ऑलरेडी पहले मैंने थोड़ी देर पहले इसके ऊपर स्प्रे किया है, बड़ा हल्का सा। तो अगर परफ्यूम की बात करें, तो अगर आप अजमल की वेबसाइट पे देखेंगे तो इसमें सिर्फ एक इंग्रेडिएंट है, और वो है दहन अल ऊद कदीम। और जैसे ही आप इसको स्मेल करेंगे, आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बानियाडिश और बहुत ज़्यादा वुडी ऊद मिलेगा इसके अंदर। और उस ऊद में आपको एक पुरानी लकड़ी की, पुराने ऊद की, जैसे कि आप ऊद की लकड़ी को अगर पानी में डाल के काफ़ी अरसे के लिए अगर आप उसे भूल जाएं, और जब उसके बाद आप उस लकड़ी को निकालें, तो उसमें से एक आपको एक वो गीलेपन की, एक पुरानी लकड़ी की एक जो उसमें जो स्मेल होती है, आपको इसमें साथ साथ वो भी आएगी। और उसके साथ एक आपको एक डस्टीनेस जो होती है, जो लकड़ी बहुत पुरानी कहीं पड़ी हो, जो उस पर एक गर्द की लेयर आती है,
आपको इसमें वो स्मेल भी मिलेगी। दहनल ऊद के बारे में आप जानते हैं कि जितना पुराना होता है, जो इनका एक कदीम जो ऊद होते हैं, दहनल ऊद ओल्ड वाले, वो जितने पुराने होते हैं उतने ही महंगे होते हैं। और उनमें पुराने ऊद ऑयल्स में भी आपको उस तरह की एक वो बड़ी एक डैम्प सी गीली लकड़ी की, पुरानी लकड़ी की आपको एक उसमें स्मेल मिलती है, तो वो भी यहाँ पे मिलेगी, लेकिन काफ़ी हल्की है। जो एक मुझे इस परफ्यूम में अच्छी चीज़ लगी और वो ये कि इसके अंदर आपको फीकल नोट नहीं मिलता। फीकल नोट बड़ा ऑफ पुटिंग सा होता है जो कुछ ऊद में आता है, लेकिन इसमें एक वो फीकल नोट नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है, जिससे कि ये वेयर करना थोड़ा आसान हो जाता है। अगर फीकल नोट इसमें होता तो थोड़ा और मुश्किल होता। और बहुत ज़्यादा वुडी और उसके साथ साथ लेदरी, और फिर इसमें आपको बार्नयार्डिश फील, आपको इसके अंदर एक शार्प स्पाइसी टाइप फील, और फिर साथ साथ आपको इसमें थोड़ी सी मिठास भी मिलती है, लेकिन मिठास की रेशो बहुत कम है, लेवल बहुत डाउन है। मेनली बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पंजेंट टाइप का ऊद है, रॉ फील है इसकी, बिल्कुल रॉ बीस्ट की तरह इसकी फील है, अनटेम्ड, जो काबू में ना आने वाला, उस टाइप की इसकी ऊद की फील है। और जो लोग इसको समझते हैं उनके लिए ये बहुत ही लग्जरियस चीज़ है। जो अरब जो ऊद लगाते हैं, जो ऊद कदीम को समझते हैं, जो उसकी डेप्थ को समझते हैं, तो डेप्थ इसकी क्वालिटी, इसकी डीपनेस, रिचनेस इज देयर, आउट क्लास और वेरी पंजेंट ऊद। और ऊद इसमें जो यूज़ किया गया है वो है ऊद हिंदी ऊद। आप लोग जानते हैं पूरे वर्ल्ड में मशहूर है अपने लेदरी और बार्नयार्डिश फील के लिए, तो आपको वैसे ही यहाँ पर भी फील मिलेगी। और ऊद हिंदी है, इसके अंदर और कुछ नहीं डाला गया, प्योरेस्ट ऊद हिंदी की जो ऑयल है वो इसमें इस परफ्यूम में यूज़ की गई है। तो इस परफ्यूम के बारे में मैं ये कहूँगा कि इसको आप अकेले इस परफ्यूम को तो शायद आप यूज़ ना कर पाएँ, या कम से कम मेरे लिए तो इसको यूज़ करना बड़ा मुश्किल है। जिस दिन मैंने इसको फर्स्ट टाइम टेस्ट किया था अजमेर की शॉप पे, तो मैंने एक स्प्रे यहाँ और एक स्प्रे यहाँ कर लिया था, और फिर मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल था, चॉक कर देता है। और इवन कि जो इसका सेंट प्रोफाइल है वो भी ऐसा है कि आप खाली इस परफ्यूम को लगा के अगर आप कहें कि लोग अप्रिशिएट करेंगे या आप खुद अप्रिशिएट करेंगे, तो वो थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और इसको आप यूज़ करें लेयरिंग में। अगर आपके पास कोई बहुत अच्छी क्वालिटी के रोज़ के ऑयल पड़े हुए हैं तो आप उसके साथ ब्लेंड करें, ब्लेंड मीन्स लेयर करें, या और भी आपके पास कोई फ्लोरल्स या मस्की या ब्लैक मस्क अगर आप यूज़ करते हैं, उस टाइप के परफ्यूम्स हैं, तो आप इसको लेयरिंग में लगाएं। लेयरिंग में ये आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देगा, और आई थिंक इसका मकसद भी यही है कि इसको लेयर किया जाए। और बाकी जो लोग अरब लोग जो दहनल ऊद के ये पुराने ऑयल वगैरह खरीदते हैं वो भी उसको लेयर ही करते हैं। कभी भी खाली अकेला दहनल ऊद लगा के आप अकेले में अपने रूम में बैठ के तो शायद अगर आपकी वैसी नोज है तो आप एंजॉय कर सकें, लेकिन वैसे मेरे ख्याल से कि आप इसको आपके लिए पुल ऑफ करना बहुत मुश्किल रहेगा। ये इट्स नॉट दैट प्लेजेंट काइंड ऑफ सेंट। खूबसूरत है क्योंकि जो लोग ऊद को समझते हैं, जो उसकी डेप्थ को समझते हैं, उनके लिए ये रियली दिस इज लिक्विड गोल्ड, लेकिन लेयरिंग में यूज़ करें और इसको एंजॉय करें। अगर आप कहें कि इसको लगा के आपको कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे, आप लोगों को इम्प्रेस कर सकेंगे, तो वो इस परफ्यूम में नहीं होगा। तो ये था इसकी खुशबू के बारे में, रॉ बीस्ट हिंदी ऊद कदीम, और ये खुशबू के बारे में था। और चलें बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस के बारे में कुछ कहने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन चलें फिर भी ये ऐसा परफ्यूम है कि जिसका आधा स्प्रे भी आपके लिए बहुत है, और मैक्सिमम एक स्प्रे से ऊपर आपको इसे बर्दाश्त करना रियल में मुश्किल हो जाएगा। लॉन्जिविटी आपके कपड़ों पे तो फॉर डेज, और अगर आपने इसको स्किन पे लगा लिया तो एक बात याद रखें कि ये वॉशेबल नहीं है। कम से कम 1.5 से 2 दिन तक ये आपकी स्किन से नहीं जाएगा। इवन कि अगर आप मल्टीपल टाइम साबुन से हाथ धोएंगे भी, ये तब भी आपकी स्किन से नहीं जाएगा, ये आपके जान छोड़ने वाला नहीं है। और मैं रिकमेंड करूँगा हाफ स्प्रे अगर आप लेयरिंग में कर रहे हैं, और अगर आप ड्यू टू सम रीज़न अपने किसी पर्सनल इशू की वजह से अगर आप चाहते हैं कि आपने अकेले ही इसको लगाना है, तो एक स्प्रे, 1 स्प्रे इज मोर देन इनफ। वो भी अपने फेस से दूर रख के लगाएं, पेट पे या इधर पीछे, अपने गर्दन के पीछे एक स्प्रे कर लें, मोर देन इनफ आपके पूरे दिन के लिए, और बल्कि मैं कह रहा हूँ 2 दिन के लिए आपके वो काफ़ी हो जाएगा। तो ये थी इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। अब बात करते हैं जेंडर की। तो जेंडर वाइज थोड़ा सा ये है कि जो अरब लेडीज़ हैं जो ऊद लगाती हैं, मैं कुछ लेडीज़ को मुझे पता यहाँ पे हैं जो लोग यूज टू हैं ऊद के, तो वो तो शायद पुल ऑफ कर लें, लेकिन उनसे भी पुल ऑफ नहीं होगा। मेरे ख्याल से ये सिर्फ मर्दाना
खुशबू है। जेंट्स ही इसको अप्रिशिएट करेंगे, वही इसको बर्दाश्त कर सकते हैं, लेडीज़ को तो ये पसंद नहीं आएगा। मैंने जिस दिन फर्स्ट डे में लगा कर आया था तो मेरी वाइफ तो कमरे में नहीं आने दे रही थी, कह रही थी निकल जाए और ये शर्ट उतार के तो लेडीज़ को ऐसे ऊद नॉर्मली पसंद नहीं आते, ख़ासकर जो मेरी कंट्री है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश। जब भी मैं मेरी कंट्री की बात करता हूँ तो मैं ये तीनों कंट्रीज़ की बात करता हूँ, क्योंकि मैं उसी रीजन से हूँ। एक ही कंट्री थी, अनफॉर्चुनेटली आज 3 टुकड़े हो गए, लेकिन बट स्टिल रीजन हमारा वही है। तो जो हमारी कंट्री है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, वहाँ पर लेडीज़ के लिए ये पुल ऑफ करना इम्पॉसिबल, 99% लेडीज़ के लिए इम्पॉसिबल होगा। शायद कोई 1% जो बड़ी दबंग टाइप की लेडीज़ होती हैं, धाकड़ टाइप की, शायद वो इसको लगा लें। तो ये था जेंडर के बारे में। फॉर एज, वंस अगेन, ये आपको इसके लिए मैच्योर एज चाहिए, 32-35 की आपकी एज होनी चाहिए। और सिर्फ एज की मैच्योरनेस नहीं चाहिए, आपको इसके अंदर आपका नोज़ भी मैच्योर होना चाहिए। अगर आप ऊद यूज़ करते हैं, आप इस जर्नी में, फ्रेगरेंसेस की जर्नी में थोड़े मैच्योर हैं, आपकी नोज़ मैच्योर है, आप इन चीज़ों को समझते हैं, आपका ये फर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं है। फर्स्ट टाइमर्स के लिए जो ऊद ट्राई करना चाहते हैं और डायरेक्ट इस पर जाएंगे तो ज़िंदगी में दोबारा ऊद नहीं लगाएंगे, तो ये उनके लिए नहीं है। दिस इज़ फॉर समवन जो कि वाकई ही ये चीज़ें समझता है, जो इनकी डेप्थ समझता है, जो इन चीज़ों की कदर समझता है, जो इनको यूज़ करना जानता है, ये उनके लिए है। फॉर मैच्योर एज एंड मैच्योर नोज़। तो ये था एज के बारे में। और अब बात करते हैं ओकेजन की। तो ओकेजन की अगर मैं बात करूँ तो ये एक ऐसा परफ्यूम है जो मैं आपको पहले भी बोला कि आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे अगर आप यूएई, सऊदी वगैरह में रहते हैं तो वहाँ आप लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं, अपने अरब दोस्तों को। जो प्योर लोकल्स होते हैं वो आपसे इस परफ्यूम से ज़रूर इम्प्रेस होंगे। लेकिन जो हमारी कम्युनिटी है उसमें आप लोगों को इस परफ्यूम से इम्प्रेस नहीं कर सकते। लेयरिंग में शायद कुछ आप जादू चला लें, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, आपको पता है कि कैसे इस ऊद को ब्लेंड करना है दूसरी चीज़ों के साथ। लेकिन एज अ सोलो परफ्यूम आप लोगों को इम्प्रेस नहीं कर सकते। तो आप इसको लगाएं अपनी सेल्फ, अपनी खुशी के लिए, अपने लिए। और यहाँ अगर आप किसी ऐसी गैदरिंग में जा रहे हैं, अगर आप फ्रैग हेड हैं, अगर आपको ये शौक है परफ्यूमरी का, तो डेफिनेटली आपके कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो इस चीज़ का शौक रखते होंगे ऐसा। तो हाँ, उनमें जब आप जाएं तो वहाँ लगा के जाएं तो लोग एंजॉय करेंगे। और अगर आप कहीं आउटडोर में जा रहे हैं, मॉल वगैरह में, तो एक हाफ स्प्रे लगा लें, हवा में काफ़ी अच्छा स्मेल करेगा। मौसम की या वेदर की बात करूं तो एक दफ़ा फिर अरब कंट्रीज़ में पूरा साल मैं इसको फुल गर्मी में लगा के कल ऑफिस चला जाऊं, मेरे लिए नो इशू। लेकिन हमारी कंट्रीज़ में मुश्किल हो जाएगा, वेस्ट साइड में भी मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ सर्दियों में, ठंडे मौसम में, जब मौसम बहुत ठंडा हो तो 2-3 स्वेटर जब आप पहनते हैं कनाडा वगैरह में, तो उसके अंदर हाफ स्प्रे मारें, उसके ऊपर अपना दूसरे परफ्यूम लगाएं, जैकेट्स पहने और निकल जाएँ और इन्जॉय करें। तो ये था वेदर के बारे में। और अब आते हैं असल मुद्दे पे, प्राइसिंग। तो ये लिक्विड गोल्ड आपको मिलता है 30 ml की क्वांटिटी में इस खूबसूरत सी बोतल के साथ। और जो इसकी प्राइस है वो है 315 UAE दिरहम्स। 300 दिरहम इसकी प्राइस है, 15 दिरहम इसका वैट है। तो 315 दिरहम फॉर 30 ml। महंगा लगता है आपको बहुत, लेकिन ट्रस्ट मी, आपको ये आपके साथ बहुत देर तक चलने वाला है, क्योंकि आपको इतना लगाना ही नहीं है। एज आई टोल्ड यू, हाफ स्प्रे या मैक्सिमम 1 स्प्रे, तो उसके हिसाब से तो ये लंबा चलने वाला आपके साथ। तो प्राइस इज टोटली जस्टिफाइड। और जिसकी क्वालिटी है, जो इसमें प्योर हिंदी ऊद यूज़ किया गया है, उसका आपको मज़ा आएगा। तो ये था इसकी प्राइस के बारे में। अवेलेबिलिटी यूएई में तो है, आई एम नॉट श्योर कि अगर ये यूएई एक्सक्लूसिव है, आई एम नॉट श्योर। आप वेबसाइट वगैरह उनकी चेक कर सकते हैं। आप अगर इंडिया में हैं तो उनके स्टोर्स वगैरह पर चेक कर लें, लेकिन यूएई में ईजीली अवेलेबल है। तो ये था दहन ऊद कदीम फ्रॉम द हाउस ऑफ अजमल। उम्मीद है आपको रिव्यू पसंद आया होगा। अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें।